तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो है हमारा CH3Cl, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका पॉइंट ग्रुप बताना है। क्या ये सिमिलर आपको अमोनिया जैसा नहीं दिखाई दे रहा है? जो पॉइंट ग्रुप अमोनिया का होगा वैसा ही तो फिर इसका होगा। देखो यहाँ पे, देखो ये डिफरेंट चीज है, यहाँ पे डिफरेंट लोन पेयर, बाकी सारा सेम है। तो देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी? जब आप मॉलिक्यूल में अमोनिया में आपने देखा ना, जब आप यहाँ से C3 पास करोगे तो C3, इसका मतलब है क्या, जो ये हाइड्रोजन है वो प्लेन में है और ये आपका लोन पेयर प्लेन में है। जो बाकी ये हाइड्रोजन, ये बैक साइड द बोर्ड है और ये अबव द बोर्ड है। तो आप रोटेशन करेंगे, ये अपने प्लेस पे रोटेट होगा। जो ये हाइड्रोजन है, ये तीनों एक दूसरे के, मान लो ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे आ गया, ये इसके प्लेस पे। तो C3 डायरेक्टली दिख रहा है ना, या मान लो ये नाइट्रोजन है, ये आपका लोन पेयर है, ये एक हाइड्रोजन इस प्लेन में है, ये हाइड्रोजन बैक साइड है, बैक साइड, और ये हाइड्रोजन फ्रंट में। जो ये हाइड्रोजन कट कर रहा है ना इस लाइन से, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो जब आप यहाँ से C3 डालेंगे इस तरह से, तो ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे। तो C3 दिखाई दे रहा है। क्या इसमें C2 होगा? C2 देखने की कोशिश करो। C3 अगर ये है, C2 देखते हैं। अगर आप बोलो C2 भी, अगर मैं यही वाला डाल दूं, C2 भी ये डाल दूं, यहाँ से तो आप C2 डाल नहीं सकते, आप डालेंगे फिर कहाँ से? यहाँ से। C2 इसमें नहीं है। चलो मैं बताती हूँ आपको C2 किस तरह से देखना है। फिर अगर आपको, ये प्लेन में है और ये आपका डैश पे हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन। C2 का मतलब क्या होता है? आपकी जो दो रोटेटिंग यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए ना। मान लो अगर आपने एक यूनिट ये मान ली, एक यूनिट ये मान ली, अगर आप यहाँ से C2 डालना चाह रहे हो, तो जब आपने यहाँ से मॉलिक्यूल को, आपका कैसा, ये प्लेनर है, ये इसके प्लेस पे आएगा, ये इसके प्लेस पे आएगा, और जो फ्रंट में हाइड्रोजन है वो बैक साइड पे हाइड्रोजन के प्लेस में रिप्लेस हो जाएंगे। पर यहाँ देखो, इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ से प्लेन डालो, सॉरी यहाँ से कोई एक्सेस डालोगे, इसके अराउंड हाइड्रोजन के प्लेस पे लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर के प्लेस पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एटम के प्लेस पे एटम तो नहीं आ रहा, तो C2 तो इसमें नहीं है, ठीक है ना, C2 नहीं है। अब देखते हैं क्या इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट होगा। तो देखो ये आपका लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये डैश पे हाइड्रोजन, ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन। तो देखो जब ध्यान से देखेंगे आप इसको, C3 आपने पास किया, C3 इस तरह से पास किया, तो क्या इसमें आपको प्लेन दिखाई दे रहा है? मुझे तो डेफिनेटली प्लेन दिखाई दे रहा है। ये देखो, इसी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है, अगर आपने पास किया मॉलिक्यूल से, ये देखो इस तरह से आपने डाला, तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन, ये बैक साइड पे जो हाइड्रोजन है ये भी कट गया बैक साइड पे। जो आपका इस साइड, ये देखो इस साइड, और आपका अबव द प्लेन, ये प्लेन में अबव द प्लेन, ये आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सिग्मा भी दिखाई दे रहा है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C3 प्लस सिग्मा वी। अगर एक सिग्मा वी है तो इसमें 3 सिग्मा वी होंगे, तो ये बन गया आपका C3V पॉइंट ग्रुप। क्लियर? सिमिलरली इसके केस में भी होगा, जैसा पॉइंट ग्रुप इसका है वैसा ही इसका होगा। C3 पास करो, ये इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, C3। अब देखो सिग्मा वी, अब मैंने आपको C2 दिखाया, C2 इसमें भी नहीं है, C2 इसमें डेफिनेटली नहीं है, C2 तो नहीं है। प्लस इसमें क्या है? 3 सिग्मा वी है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C3V पॉइंट ग्रुप। क्लियर ना? अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ऐसा ही है। अब ये आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको, देखो एक एग्जांपल है आपका, हाइड्रोजन डैश पे हाइड्रोजन, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये देखो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। अगर आपको स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करके दिया, या फिर स्ट्रक्चर आपको इस तरह से भी दे सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से आपको दे सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल ये है वही तो ये मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है। तो अगर आपको पॉइंट ग्रुप पूछा जाए कभी, कई बार, कि ये वाला पॉइंट ग्रुप बताओ, मतलब मॉलिक्यूल में आपने पॉइंट ग्रुप निकालना है, ये भी जो इसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी। तो जो आंसर आपको ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको करेक्ट करना पड़ेगा, कि टिक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा आपका सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो देखो जो हमने अभी तक लोन पेयर देखा या डिफरेंट एटम देखा, जो क्लोरीन देखा था पिछले एग्जाम्पल में, सेम वो ऐसा ही तो है। बाकी C3 यहाँ से सीधा पास हो रही है ना, C3 दिखाई दे रहा है, और क्या है? प्लस 3 सिग्मा वी है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? C3V। अगर आपने इस मॉलिक्यूल को इस तरह से इमेजिन किया, अगर आपने इस तरह से इमेजिन किया, यहाँ से पता चला है मॉलिक्यूल किस तरह का, लीनियर मॉलिक्यूल है। किस तरह का मॉलिक्यूल है? लीनियर है, लीनियर है और एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है। देखो
ये वाला जैसा पोर्शन ये है वैसा पोर्शन ये दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने एक बार यहाँ से C2 लगाने की कोशिश करो जरा। यहाँ से देखो C2 है इसमें, या फिर आपकी कोई प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। जब आपने यहाँ से कोई प्रिंसिपल एक्सिस डाली तो जो ये चीज है ना, ये इन्फिनिटी है, C इन्फिनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। जब ये इसके प्लेस पे 0 डिग्री पे 10 डिग्री पे, ये जिस भी रोटेशन पे आप रोटेट करेंगे ये एक जैसा ही दिखाई देगा। तो कार्बन और कार्बन ये भी अपने प्लेस पे घूम रहे हैं, ये दोनों कार्बन, और ये हाइड्रोजन अपने प्लेस पे। तो यहाँ से पता चला C इन्फिनिटी तो प्रेजेंट है। क्या इसमें C2 है? C2 भी कौन सी? परपेंडिकुलर C2 है। तो परपेंडिकुलर C2 तो ये वाली है। जब आप इसको रोटेट करेंगे इस तरह से तो इसके प्लेस पे ये आ जाएगा। तो C2 तो नहीं है परपेंडिकुलर। सिग्मा वी प्रेजेंट है, अगर होगा तो इन्फिनिटी सिग्मा वी होंगे। तो ये आपका मॉलिक्यूल है इस तरह सा, है ना। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है डेफिनेटली है, जैसा पोर्शन आपका नीचे को कटेगा वैसा ही ऊपर है। तो सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। क्या सिग्मा एच है? सिग्मा एच तो नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन जब आपने लगाया तो ये वाला जो पोर्शन है वैसा ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा। तो सिग्मा एच इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सिग्मा वी, ये हो जाएगा C इन्फिनिटी वी। तो अब आपको एग्जामिनर किसी भी तरह से दे सकता है। अगर 4 ऑप्शंस में से आपको ये ऑप्शन दे दिया तो आपको ये मान लो आपको पूछा है कि ये CH3Cl में पॉइंट ग्रुप बताना है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं इस तरह से C इन्फिनिटी वी, या फिर D2H, या फिर C2, या फिर C2V, इस तरह का पॉइंट ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो, या तो इसका ये आंसर आ सकता था, या फिर क्या आ सकता था? C3V आ सकता था। ये तो कभी भी नहीं आएगा, ये भी कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से देंगे वो आपको। क्लियर? तो शायद अब आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, मान लो इस तरह का मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। इसका पॉइंट ग्रुप ये क्या है? यहाँ पे ये आपका CH2 है, ये कार्बन है ना, CH3 कार्बन आपके कितने बॉन्ड बनाता है? CH3। इस तरह से बना के दिया है आपको एग्जामिनर ने, इस तरह से। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप बताना है। किस तरह से बताएंगे? आप C2 यहाँ से डालने की कोशिश करेंगे, जो C2 डालेंगे यहाँ से रोटेशन करेंगे, जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ जाएगी। ये वाला C2 तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ से C2 डालने की कोशिश करेंगे, जो ये वाली पोर्शन है वो आपको इस साइड दिखेगी, ये वाली C2 डालने पे। ठीक है, तो ये वाला C2 भी नहीं है, एक C2 पर इसमें है। अगर आप मॉलिक्यूल को यहाँ से, मॉलिक्यूल में यहाँ से इससे रोटेट करना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से, तो जो ये वाली चीज है वो रोटेट होके इसके प्लेस पे जाएगी, ये वाली चीज यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ये आपकी C2Y, ये वाली C2Y है, C2Y इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें सिग्मा वी होगा। फिर C2Y के पैरेलल प्लेन है, C2 आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल जब प्लेन डालेंगे, ये इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया, तो जैसा पोर्शन ये दिख रहा है वैसा तो नहीं है। सिग्मा वी भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्या सिग्मा एच होगा? ये देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन जब आपने अप्लाई किया तो देखो परपेंडिकुलर प्लेन से ये पूरा मॉलिक्यूल किस तरह का प्लेनर है, पूरा कट रहा है, पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा। तो ये इसमें सिग्मा एच है, ये हो गया आपका C2H। क्लियर? ठीक है ना, इसका पॉइंट ग्रुप है C2H। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अगर मान लो इसमें आपसे एग्जामिनर पूछे कि इसका पॉइंट ग्रुप बताओ, इसका ये स्वास्थ्य क्या। ठीक है, तो इसका पॉइंट ग्रुप किस तरह से बताएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस देखो कौन कौन सी है, ये देखो। यहाँ से जब मैं एक C4 डालने की कोशिश करूंगी ना, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला रोटेशन यहाँ आ जाएगा, जो ये वाली चीज है वो इधर को आ जाएगी। जब आप ये वाला जो बोर्ड पे मुझे दिख रहा है ना, मैं डायरेक्टली डालूं बोर्ड से अंदर तक, फिर यहाँ रोटेशन करूँ, ये वाला रोटेशन, तो ये वाली चीज इसके प्लेस पे आएगी, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी। तो C4 तो मुझे दिखाई दे रहा है। क्या परपेंडिकुलर C2 है? C2 भी कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है। तो देखने की कोशिश करो C2 होगा भी कि नहीं होगा। तो देखते हैं, C2 आप कहीं से भी ड्रॉ कर दो, ये वाला C2 डालने की कोशिश करेंगे
तो यहाँ से रोटेशन करेंगे आप यहाँ से, तो जो ये चीज है वो आपको यहाँ दिखेगी, पर एटम के इस पर वो सेम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन तो आ नहीं रही। जब आप ये वाला C2 डालेंगे, नहीं आ रही ना, ये वाले C2 से किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाली चीज इधर को आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला C2 भी नहीं है, इसमें C2 ही नहीं है। अब देखते हैं क्या इसमें सिग्मा V होगा। ये देखो आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने प्लेन डालना है। अगर पैरेलल डाला, इसको अंदर तक कट करते हुए चलो, तो जैसा पोर्शन ये है वैसा ये तो नहीं दिख रहा, तो सिग्मा V भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या सिग्मा H है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है वो सब कुछ काटते हुए चल रहा है, तो सिग्मा H प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, C4 प्लस सिग्मा V, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C4H, ठीक है ना। ये आपका जो आपका स्वास्तिक चिन्ह होता है, इसका पॉइंट ग्रुप भी हमने देख लिया, ठीक है, क्लियर ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, देखो अब बात करते हैं, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे Cl है, ये हाइड्रोजन। पहले बात करते हैं परफेक्ट टेट्राहेड्रल की, ठीक है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ये Cl है, ये भी Cl है, ये दोनों प्लेन में है, ये बैक साइड है, ये अबव द प्लेन है। जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसका तो पॉइंट ग्रुप टेट्राहेड्रल ही होता है। अब एक को रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है, एक को रिप्लेस किया, वो मैंने आपको ऊपर भी करवा दिया था, Cl Cl Cl, मान लो इसको मैंने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ये डैश पे है, ये अबव द प्लेन है, तो आप बता देंगे ना क्या होगा इसका पॉइंट ग्रुप। यहाँ से C3 डायरेक्ट अमोनिया के जैसा है, बिल्कुल अमोनिया, C3V, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मान लो अब हमने दो एटम को रिप्लेस कर दिया, अभी एक है, फिर मैंने एक और Cl को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से, -Cl को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये Cl, ये डैश पे Cl, ये अबव द प्लेन फ्लोरीन, इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन गया। तो अब आपको बताना है कि इसमें आपके पास क्या C2 प्रेजेंट है, सॉरी इसमें इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप आपको फाइंड आउट करना है। जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसको एक बार थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। रोटेशन के बाद ये आपका कैसा हो जाएगा, दो बॉन्ड आपके प्लेन में है, तो आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, देखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो। इसको हम रोटेट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, जो प्लेनर बॉन्ड है, जो आपका अबव द प्लेन है, वो आपका प्लेन में भी तो आ सकता है। जब आप C3 लगाए, C3 तो नहीं लगेगा, पर रोटेट तो कर सकते हैं ना मॉलिक्यूल को। रोटेशन से मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। अगर आपने रोटेट किया तो ये इसके प्लेस पे चला जाएगा ना, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, क्या बन जाएगा, ये फ्लोरीन अपने ही प्लेस पे घूम रहा है। जो ये फ्लोरीन है यहाँ प्लेनर पोजीशन पे आ गया, जो ये Cl है वो आपका कहाँ पे चला गया, डैश साइड पे, और ये Cl आ गया अबव द प्लेन, ठीक है। देखो इसको ध्यान से, क्या ये वाटर जैसा बना, क्या ये वाटर जैसा बना, वाटर कैसे होता है आपका, चलो पहले इसका ही बताती हूँ आपको पॉइंट ग्रुप क्या होगा। वाटर आपका ये होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके प्लेन में होते हैं, वैसे ये भी प्लेन में। यहाँ पे लोन पेयर भी तो होते हैं, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इस तरह का ही तो स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका पॉइंट ग्रुप देखते हैं, ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप देखते हैं कि किस तरह से होगा। अब हम सेकेंड दो एटम्स को रिप्लेस कर रहे हैं, दो Cl को रिप्लेस करते हुए चल रहे हैं। तो इसमें C2 दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, जब आपने यहां से प्रिंसिपल एक्सिस डाली तो ये वाला जो प्लेन में फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन इसके प्लेस पे जाएगा, और जो अबव द प्लेन फ्लोरीन है उसके प्लेस पे बिलो द प्लेन वाला फ्लोरीन जाएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, सॉरी इसमें बाकी कोई एक्सिस दिखाई दे रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देखने की कोशिश करेंगे, कोई भी नहीं दिखाई देगी। आप देखो कहीं से, आपने अभी यहां से डाली, फिर आप चाहो तो यहां से डाल दो, यहां से इसके, जब आप यहां से डालेंगे तो इस फ्लोरीन के प्लेस पे ये Cl आ जाएगा, ठीक है, इस फ्लोरीन के प्लेस पे ये Cl आ जाएगा, तो ये वाली C2 तो आपकी प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही C2 है, वो ये है, कौन सी है, इस फ्लोरीन के प्लेस पे ये आ गया, और इस Cl के प्लेस पे ये वाला Cl आ गया, तो C2 तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। क्या प्लेन है, क्या प्लेन होगा, तो देखो आप इस चीज को ऐसे लिखना, कार्बन है, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, डैश पे Cl, अबव द प्लेन Cl, ठीक है। तो देखो यहां से आपने
C2 जैसे ही डाला, ये देखो ये ऐसा है ना, ये आपका कार्बन है, ये आपका फ्लोरीन प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, ये आपका इस तरह से है ना मॉलिक्यूल, ये अबव द प्लेन है, ये बैक साइड है। तो जब आप इसको घुमाएंगे इस तरह से, ये तो इसके प्लेस पे जाएगा, ये इसके प्लेस पे जाएगा। यही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो C2 मैंने आपको दिखाया। प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपकी ये है तो क्या इसके पैरेलल प्लेन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको काटेंगे ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट होगा, और जो ये देखो ये कैसा है, जो बैक साइड और कार्बन और अबव द प्लेन, ये तो आपका इस प्लेन से कट ही हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका प्लेन से कट हो जाएगा ना। तो जैसा पोर्शन आपको इधर दिख रहा है वैसा ये भी दिखेगा। तो इसमें आपका सिग्मा वी भी प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C2V। ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप है C2V। ये है जब हमने 2 फ्लोरीन को 2 Cl से रिप्लेस किया। क्लियर ना? अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने इस तरह का कोई मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें मैंने यहाँ पे, आपको पता है हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं, पता है ना आपको, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया कोई, चलो मान लो क्लोरीन ही ले लिया, ठीक है। तो देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस आपको कौन सी दिखाई दे रही है? मैंने आपको क्या बोला था, बेंजीन में क्या होता है, सारे बॉन्ड सेम होते हैं जब सारी चीजें से, हाँ सारे बॉन्ड सेम होते हैं। और देखो जब आप इसको घुमाएंगे ये इसके प्लेस पे जाएगा, पर जब आप रोटेट करेंगे इस यूनिट के प्लेस पे तो ये जा रहा है, ये जा रहा है ना, तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं आ रही, तो C6 तो प्रेजेंट नहीं होगा। आप बोल सकते थे C6 क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करेंगे ना इसके प्लेस पे ये आ जाएगा। अब देखते हैं C2 होगी, C2 कौन सी होगी? जब आप मॉलिक्यूल को इस तरह से, यहाँ से C2 डालेंगे ना, यहाँ से प्लेनर मॉलिक्यूल है, यहाँ से रोटेट करेंगे इस तरह से, जो Cl और ये है ये अपने ही प्लेस पे रोटेट हो जाएंगे, ये और ये मान लो ये Cl है, मान लो ये Cl है ये, और आपने इसको इस तरह से रोटेट किया, अगर ये रोटेट किया तो ये अपने प्लेस पे ही रोटेट हो गया। क्लियर? जब ये अपने प्लेस पे रोटेट हो गया, ये इसके प्लेस पे गया, ये वाला इसके प्लेस पे गया, ये भी अपने प्लेस पे ही रोटेट होने लग जाएंगे, ये एक्सिस के अराउंड। तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तभी तो C2 कहते हैं ना, जब आपकी 2 यूनिट्स आपस में रोटेटिंग यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही तो हम n की वैल्यू बताते हैं। तो C2 डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और कोई C2 है? आप यहाँ से देखेंगे C2 होगा कि नहीं? जब आप यहाँ से डालेंगे इसके प्लेस पे तो ये जाएगा, और देखो जो ऊपर Cl है ना, इसको हाइड्रोजन इस तरह से है मॉलिक्यूल, जब आपने इसको इस तरह से रोटेट किया आगे को, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये खींच के नीचे आएगा Cl के प्लेस पे, सॉरी ये Cl इस हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये वाला C2 भी नहीं है, तो आपको C2 सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिग्मा भी प्रेजेंट है। ये आपका C2 है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है उसको काट दो मॉलिक्यूल को, जैसा पोर्शन ये है वैसा ही तो ये वाला पोर्शन भी है, जैसा पोर्शन ये है वैसा ही ये पोर्शन भी है, तो सिग्मा भी प्रेजेंट है। अगर इसमें एक सिग्मा वी है तो मतलब 2 सिग्मा वी तो होंगे। क्या सिग्मा एच है? ये देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वही तो आपका सिग्मा एच होता है, तो परपेंडिकुलर प्लेन तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या हो गया? C2V। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, तो इसके बाद आगे हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। थैंक यू।